आज की कहानी में हम लोग देखने वाले हैं कि ऐसा एक मास्टरमाइंड इंसान के बारे में जिसका प्लानिंग इतना बेहतर होता है कि मनी हाइस्ट के प्रोफेसर भी याद आ जाए। और यहाँ पर भी बात नहीं रुकता है, इस इंसान का बैकग्राउंड पे ढेरों सारे लड़की के साथ बेइंतहा इश्क चलते रहता है। हेलो मेरे महादायो, आज वन मूवी एक्सप्लेनेशन होने वाला है सिकंदर की मुकद्दर। देखो, इस टाइप के एक्शन थ्रिलर मूवी में हमेशा एक सीधी लाइन स्टोरी ही होता है, लेकिन हमेशा ही स्टोरी को ऐसे तोड़ मरोड़ दिया जाता है और ऐसे सिचुएशन क्रिएट किया जाता है कि आपको हमेशा फील होता है कि सब कुछ प्लान के बाहर हो चुका है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कैसे सब कुछ ठीक होगा। और तभी एक स्नैप होता है और आपको फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे ये सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक था। लेकिन आपके साथ मैं ऐसा नहीं करूंगा, आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे लाइन पे इस स्टोरी को बताऊंगा। और अब देखो यार, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि इस टाइप के एक्शन थ्रिलर मूवी का स्टोरी लाइन को बिल्कुल ही सीधी कर देने से एक कैसा साउंड करेगा। बस तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा विश्वास रखो एंड वीडियो पे बने रहो। कहानी की शुरुआत होता है सिकंदर को दिखाते हुए, जो एक कंप्यूटर टेक्नीशियन है, इधर उधर जाके कंप्यूटर को रिपेयरिंग करने का काम करता है और इससे बहुत ही कम अर्निंग होता है। इससे जैसे तैसे उसका दिन गुजारा हो जाता है। लेकिन वो बोलते हैं ना कि हर एक इंसान की जिंदगी में ऐसा एक पॉइंट आता है जहाँ पर किस्मत उसे मौका देता है ऊपर उठने की। और सिकंदर की जिंदगी में भी ऐसा एक मोमेंट आया था। वो ऐसा एक जगह पर कंप्यूटर रिपेयरिंग करने के लिए जाता है जिस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी कोई कंप्यूटर यूज करता भी होगा। लेकिन सिकंदर जैसे ही अंदर जाता है वो थोड़ा सा सरप्राइज होता है, क्योंकि वहाँ पर था बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल की एक कंप्यूटर, जहाँ पर समस्या भी कुछ भी नहीं हुआ था, बस जेरोक्स मशीन पर एक कागज का टुकड़ा अटक चुका था। और देखो यार, यहाँ पर सिकंदर का थोड़ा सा असली रूप देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर कंप्यूटर पर कुछ भी खराबी नहीं हुआ था। इसके बावजूद भी सिकंदर वहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेता है ताकि सिकंदर ये चीज बोल सके कि कंप्यूटर पर ज्यादा फॉल्ट हुआ था और इसी कारण से ज्यादा पैसा लूट सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नुंगी जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, वहाँ पर दिखाया जाता है ग्रेनेड, गन्स एंड सो मेनी वेपन। इस चीज को देखकर सिकंदर समझ जाता है कि भाया यहाँ पर तो कुछ ना कुछ लोचा है। और इसी कारण से सिकंदर जितने भी सारे डिटेल्स कंप्यूटर से गेन कर सकता था उसने गेन किया। वो सारे डिटेल्स देखकर समझ चुका था कि यहाँ पर लोचा होने वाला है। और थोड़ा सा इधर उधर का चीजों को जोड़ फोड़ के सिकंदर पता लगा लेता है कि ये लोग अगले 15 तारीख को डायमंड लूटने वाला है। और इस चीज पे सिकंदर अपना ही खुद का एक बहुत ही तगड़ा लेवल का प्लान बना लेता है। तो भाई साहब कामकाज शुरू हो जाता है इस मास्टरमाइंड प्लान के अनुसार। पहली बात, अनूप को धमकाया जाता है इस बात से कि उसके बेटी को किडनैप कर लिया जाएगा अगर वो इस बात को नहीं मानेगा। तो अनूप बेचारा ठहरा एक बंगाली नॉर्मल सा पर्सन, वो डर जाता है और अनूप चला जाता है मंदिर के एक फोन बूथ से, जहाँ पर पुलिस को वो कॉल करता है और पुलिस को वही सारे बात बोलता है जो उसे बोलने के लिए बोला गया था कि किस तरीके से डायमंड चोरी होने वाला है, कि अगर रोक सको तो भाई साहब तुम रोक लो। और यही से अनूप का काम और अनूप का कैरेक्टर यहीं से खत्म हो जाता है। और अब होता है असली खेल। तो जो सारे लोग असली में डायमंड को चोरी करने वाला था, वो सारे लोग को पुलिस एक के बाद एक गोली करके मार देते हैं। और यही सारे कारण के चलते पूरे बिल्डिंग में केओस भागदारी शुरू हो जाता है। और यही सारे भागदारी के बीच में डायमंड को कोई फुस कर देता है, चोरी कर लेता है। और किसी को भी घंटा भर समझ नहीं आता है कि डायमंड को एक्चुअली चोरी किसने किया था। और यही सारे चीज के बीच में एंट्री होता है जसविंदर सिंह का। और भाई साहब क्या कैरेक्टर है इसका, माय फेवरेट कैरेक्टर यार। और जसविंदर जैसे ही आता है सबको आदेश देता है कि अलार्म बजने से पहले जो जिस जगह पर था वो उस जगह पर चला जाओ। और यहीं पर जसविंदर देखता है कि सिकंदर, कामिनी और एक तीसरा इंसान, यही सारे लोग अलार्म बजने से पहले डायमंड के सबसे करीब था। और इसी कारण से यही 3 लोग को सबसे ज्यादा संदेह किया जाता है। और ऊपर से सिकंदर का जो बिहेव था उसे देखकर तो कोई अंधे इंसान भी संदेह कर लेगा कि साला यही ने डायमंड चुराया है। कि आते वक्त एक बुजुर्ग इंसान को धक्के देना और हद से ज्यादा नर्वस होना, यही सारी चीज जसविंदर के मन में एक संदेह पैदा कर देता है, कहीं न कहीं सिकंदर ही डायमंड को चोरी किया है। यही सारे कारण के चलते इन 3 लोग को थाना पर ले जाया जाता है। इसके बाद ढेर सारा सवाल जवाब होता है, टॉर्चर किया जाता है एंड यू नो दैट यार क्या क्या होता है। इसके बावजूद भी 3 लोग जोर जोर से इसी बात को बोल रहा था कि उन लोगों ने डायमंड को चोरी नहीं किया है। और सिकंदर तो आते आते जसविंदर को इस बात को बोलता है कि आप यही सारे बेवकूफी करते हुए इस जगह तक पहुँचे हो। जसविंदर सिकंदर को एक थप्पड़ मारता है और सिकंदर भी जसविंदर को एक चैलेंज देता है कि जिस दिन जसविंदर को इस बात का पता लग जाएगा कि सिकंदर ने डायमंड को चोरी नहीं किया था, कि उस दिन मर्द की तरह आंखों में आंखें डालकर जसविंदर सिकंदर को इस बात को बोलेगा और उससे माफी मांगेगा। और यहाँ भी जसविंदर मेरा फेवरेट कैरेक्टर नहीं है। जसविंदर उस लेवल तक जाता है जिस लेवल तक जाया जा सकता है। जसविंदर सिकंदर के लिए हर एक मुश्किल बात को क्रिएट करता है। सिकंदर को घर से निकाल देता है, सिकंदर को अपनी नौकरी से निकाल देता है, सिकंदर को कोई भी काम देना नहीं चाहता है। सिकंदर की जिंदगी मानो कि अब बिल्कुल बंजर जमीन बन चुका है। और जसविंदर ये सारे चीज इसलिए कर रहा था कि सिकंदर मजबूर हो जाए पैसा निकालने के लिए, वो सारे डायमंड का पैसा को यूज करने के लिए। क्योंकि सिकंदर जैसे ही डायमंड का यूज करने की कोशिश करेगा और तभी जसविंदर उसे पकड़ लेगा। और यह भी सिकंदर तो सिकंदर नहीं है, वो भी हार मानने वाला कहाँ था। हर एक सिचुएशन का डट कर सामना करता है, लेकिन अंदर
अंदर से आप कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाओ, अगर आपके पॉकेट में पैसा नहीं है तो वो पावर किस काम का। सिकंदर के पास अपने वकील को पैसा देने का तक पैसा नहीं है और यहीं पर कामिनी सिकंदर के वकील को पैसा देता है। इसी बात पे दोनों चाय पीने के लिए जाता है, एक दूसरे के बारे में जानता है, एक दूसरे की थोड़ा सा क्लोज आता है। जहाँ पर सिकंदर बोलता है कि उसके मॉम और वो दोनों ही रहता है घर पर, जहाँ पर कामिनी बोलता है कि उसका एक बच्चा है एंड उसका हस्बैंड उसे छोड़कर जा चुका है। इस सारे बातों के बीच में दोनों थोड़ा सा क्लोज आ जाता है, दोनों के बीच में थोड़ा सा रिलेशन क्रिएट होता है। इस सारे बातों के बीच में सिकंदर के मॉम का मौत हो जाता है। सिकंदर पूरी तरीके से अंदर से टूट चुका था और कामिनी ऑलरेडी सिकंदर के लिए बहुत कुछ कर चुका था, आई मीन बहुत कुछ। इसके बावजूद भी कामिनी सिकंदर को अपने घर पे बुला लेता है और एक साथ दोनों रहने लगता है और शादी भी कर लेता है। और अब फाइनली दोनों हस्बैंड वाइफ हो चुका था और सिकंदर को नया एक अच्छा सा जॉब मिलता है और नए घर में ये लोग शिफ्ट भी हो जाता है। और इस एरी टाइम के बीच में इन तीनों के खिलाफ कोई भी एविडेंस ना मिलने के कारण इन तीनों को कोर्ट से बरी कर दिया जाता है। और इतना ही खुश इसका जिंदगी चल ही रहा था और तभी जसिंदर को नजर लग जाता है और जसिंदर के काले छाया फिर से सिकंदर की जिंदगी में लौट आता है। कामिनी बीमार हो जाती है, अस्पताल में जाता है, उसके बाद फिर से लौट आता है। लौट आकर देखता है सबको घर से बाहर कर दिया गया है। घर का मालिक का बोलना कुछ इस टाइप का है कि उसके ऊपर केस है, वो लोग एक चोर है, इसी कारण से उन लोग को घर से निकाल दिया गया है। और इस सारे फटकर सिकंदर के ऊपर चल ही रहा था तभी सिकंदर को कुछ लोग सड़कों पे लूट लेता है, उसके फोन, उसके पैसा सब कुछ लूट लिया जाता है। सिकंदर के जिंदगी में फिर से सब कुछ खराब हो चुका था, सब कुछ हाथ से बाहर हो चुका था। इसी कारण से सिकंदर आत्महत्या करने के लिए जाता है। लेकिन सिकंदर जैसे ही आंख बंद के कूदने वाला होता है वैसे ही पीछे से एक कार आता है और लंबा सा हॉर्न मारता है और सिकंदर का वैसे ही आंखें खुल जाता है। इसी कारण से सिकंदर आत्महत्या भी नहीं कर पाता है और सिकंदर भी अब ठान लिया था लड़ना तो बस जसिंदर से है, लड़ लूंगा उस जसिंदर से। सिकंदर अपने दोस्त को कॉल करता है और उसका दोस्त उसे आइडिया देता है अबू धाबी जाने का और सिकंदर अबू धाबी चला जाता है। वहाँ पर जाकर वो बहुत सारा ही मेहनत करता है और वो बन जाता है कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजर। और यहाँ पर ही उसका मुलाकात होता है तबज्जु से और यहाँ पर सिकंदर और तबज्जु का एक फ्रेंडशिप से ऊपर थोड़ा सा ऊपर और रिलेशनशिप वाला थोड़ा सा एंगल क्रिएट होना शुरू हो जाता है। और वहीं पर सिकंदर को फिर से एक फटकार आता है। सिकंदर को पता इस बात का चलता है कि तबज्जु एक बार डांसर थी और इसी कारण से सिकंदर के माइंड पे सबसे पहले जो चीज आता है वो है जसिंदर, कि साला यहाँ पर भी जसिंदर मुझे फॉलो कर रहा है। लेकिन खैर तबज्जु सच में ही जसिंदर को पसंद करती थी। दोनों के बीच में लगभग सब कुछ फिर से ठीक हो जाता है और इस सारे टाइम के बीच में सिकंदर का आर्थिक स्थिति भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसी कारण से सिकंदर को ऐसा अनुभव होता है कि उसे अब मुंबई एक बार लौटना चाहिए। तो सिकंदर जैसे ही मुंबई आने के लिए सोचता है सिकंदर को एक कॉल आता है और ये कॉल करता है जसिंदर। जसिंदर उसे बोलता है कि मैं गलत था, तुमने सच में ही डायमंड को चोरी नहीं किया था। लेकिन साला सिकंदर भी तो सिकंदर है, वो भी बोलता है कि नहीं, मर्द की तरह आंखों में आंखें डालकर बोलना। और सिकंदर मुंबई आकर सबसे पहले जिससे मिलता है वो है जसिंदर और इन दोनों के बीच में देखने के लिए मिलता है हमसे सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, जहाँ पर बात होता है शुरू से लेकर एंड तक। जसिंदर सारा सब कुछ बताता है कि किस तरीके से सिकंदर का जिंदगी को हराम करके रखा था, उसके जिंदगी को जीना कैसे मुश्किल कर दिया था। और जसिंदर यहाँ पर रिवील करता है कि सिकंदर जब मरने के लिए गया था और जब पीछे से एक कार एक लंबा सा हॉर्न बजाया था वो था जसिंदर। तो हाँ, तुम बोल सकते हो कि जसिंदर सिकंदर को मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन सिकंदर का जान भी जसिंदर ने ही बचाया था। लेकिन ये सब तो कुछ भी नहीं था, इससे बड़ा चीज रिवील होता है सबसे फ्रीकिंग थिंग्स और वो होता है कामिनी के बारे में। तो हुआ कुछ यूं था कि डायमंड जिस दिन चोरी हुआ था उस दिन इत्तेफाक से कामिनी अपने नेल के नीचे एक डायमंड को छुपा लिया था और जसिंदर तो है ही साला हरामी, उसे इस बात का पता लग जाता है और कामिनी को एक मौका देता है क्योंकि जसिंदर को शुरुआत से ही इस बात का भरोसा था कि डायमंड चोरी किया है सिकंदर ने। इसी कारण से कामिनी को सिकंदर के पीछे लगा देता है और इस बात से भाया सिकंदर की तो फट जाती है और जसिंदर को एक स्लैप करता है और यहाँ से चला आता है। घर पर आकर कामिनी को सीधा सीधा बोल देता है कि हाँ, तुमने क्या किया था, जहाँ पर सिकंदर बहुत ही अच्छा एक्टिंग करते हुए इस बात को बोलता है कि देखो, तुमने मेरे लिए कुछ फीलिंग रखा ही नहीं था तो आज किस बात का प्यार। और इस बात को लेकर कामिनी को छोड़कर वहाँ से चले आता है और इसके बाद सिकंदर मुलाकात करता है प्रिया से और ये प्रिया सचमुच का ही प्रिया था। मतलब उस दिन सिकंदर जिस तरीके से डायमंड चोरी किया था उसके बाद सिकंदर इसी नर्स के मदद से डायमंड को वहाँ से बाहर कर दिया था क्योंकि जसिंदर हर एक पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस को फॉलो करेगा, लेकिन एक नर्स की मदद से डायमंड को बाहर करना इस बारे में जसिंदर कभी भी नहीं सोचा था। और बता दूं कि ये प्रिया मतलब ये नर्स सिकंदर को बचपन से ही बहुत ही पसंद करता था और प्यार भी करता था। इसी कारण से सिकंदर का हेल्प कर देता है और डायमंड को बाहर लाने
के बाद एक जगह पर छुपा देती है और सिंपली सिकंदर डायमंड को लेकर चले आता है और प्रिया को बोलता है कि मैं पैसा भेज दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। और यहीं पर सारे ऑडियंस को पता चलता है कि प्रिया का फीलिंग सिकंदर के लिए कितना बेहतर था। प्रिया यहाँ पर बोलता है कि बात पैसों की नहीं है, बात है दोस्ती की। और देखो यार, सिकंदर को अपना डायमंड मिल चुका था, यहीं पर मूवी एंड हो सकता था, लेकिन नहीं, ट्विस्ट आपको नहीं दूंगा, यहीं पर भी मूवी एंड नहीं होता है। सिकंदर के पीछे से एंट्री लेता है जसिंदर और बोलता है कि चलो बेटा उतरो। और यहाँ पर सिकंदर को रेलिंग के साथ बांध दिया जाता है और जसिंदर यहाँ पर अपनी स्टोरी को बताना शुरू करता है कि जब इन तीनों को कोर्ट से बरी कर दिया था और जसिंदर कुछ भी साबित कर नहीं पाया था, तब जसिंदर पूरी तरीके से टूट चुका था, पूरे दिन दारू पीता था। इसी कारण से उसे नौकरी से बाहर कर दिया जाता है, उसके वाइफ उसे डिवोर्स दे देता है। और इतना कुछ झेलने के बाद जसिंदर को आखिरकार पता लग ही जाता है कि असल में जसिंदर का जिस लेवल का जिद है, उस लेवल का जिद है सिकंदर का। इसी कारण से जसिंदर जब तक नहीं हारेगा तब तक सिकंदर भी नहीं हारेगा। इसी कारण से जसिंदर सोचता है कि वो हार मान लेगा और वो सॉरी बोल देगा। इसीलिए तो जसिंदर सॉरी बोला था और हार भी मान लिया था, लेकिन अंदर से नहीं नहीं भाया, हम तो दिल से हार नहीं मानेंगे। लेकिन सिकंदर को तो इधर भरोसा हो चुका था कि साला जसिंदर अब हार चुका है और इसी कारण से यहाँ पर बाजी मार जाता है जसिंदर। यहाँ पर सिकंदर भी जितना कुछ खोया था, यहाँ पर जसिंदर भी उतना ही कुछ खोया था। सिकंदर जिस पेन को और दर्द को और जिस जिद के साथ वो आगे बढ़ रहा था, जसिंदर भी उसी दर्द, उसी पेन और उसी जिद के साथ आगे जा रहा था। लेकिन जसिंदर यहाँ पर थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज कर देता है और इसी कारण से जसिंदर बाजी मार जाता है। लेकिन अब जीतने से क्या मतलब, वो अपने वाइफ को कॉल करता है, उसका वाइफ उसे मना कर देता है कि हाँ ठीक है कि जो चीज तुमने सोचा था उस चीज को तुमने साबित कर दिया, लेकिन अब तुम्हारे साथ मैं नहीं आ सकता। और सिकंदर भी सामने से देखता है कि जसिंदर भले ही अब तक नहीं टूटा हो, लेकिन अब थोड़ी सी कमजोरी जसिंदर के दिल में तो पैदा हो चुका था और इसी चीज का फायदा उठाता है सिकंदर और जसिंदर को बोलता है कि मैं तुम्हें एक प्रपोजल देने वाला हूँ, जो चीज तुम्हें बिल्कुल पसंद आएगा। लेकिन खैर इसके बाद क्या होता है मूवी में नहीं दिखाया जाता है। तो हाँ, यहाँ पर तुम थियोरी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मूवी एंड हो जाता है। और हाँ, थियोरी क्रिएट करने से मैं पहले ही बोल देता हूँ कि ये साला दोनों कैरेक्टर ही बिल्कुल पागल है, ये दोनों कुछ भी कर सकता है। बाकी मैं आपका होस्ट मुंतनी और आप लोग देख रहे थे ऑन मूवी एक्सप्लेन।